साफ झलक रही थी। उसने सोचा कि प्रेसिडेंट के पास मदद के लिए जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे जाए, क्योंकि सालों पहले उसी ने उस रिलेशन को खत्म कर दिया था। उसे डर था कि उसके फैमिली प्रॉब्लम्स उस आदमी की लाइफ को भी डैमेज कर देंगे। रिलेशन टूटने के कुछ वक्त बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने खुद ही बच्चे को पालने का डिसीजन लिया। बच्चा जन्म से ही अंधा था। ये एक हेरिडिटी प्रॉब्लम थी और माँ की हालत भी बहुत बिगड़ गई थी डिलीवरी के बाद। अब बच्चा अपनी माँ को बचाने के लिए एक पॉन शॉप गया और उस जेड को बेचने की कोशिश की। शॉप मैनेजर ने देखा कि बच्चा अंधा है, तो उसने बेईमानी करने की कोशिश की। उसने कहा कि ये जेड सिर्फ $1 लाख का है, जबकि उसकी असली वैल्यू मिलियंस में थी। बच्चा मान गया बिना सोचे, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी माँ की जान बचानी थी। बच्चा जैसे ही चला गया, वहाँ प्रेसिडेंट की चालाक कजिन और उसी पॉन शॉप की ओनर आ गई। मैनेजर ने प्राउडली बताया कि उसने एक अनमोल जेड बहुत सस्ते में ले लिया, लेकिन वो गुस्से में आ गई और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि वो जेड प्रेसिडेंट की फैमिली की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैनेजर डर गया और बोला कि वो तो एक अंधे बच्चे से खरीदा है, जो उसकी हालत देखकर कोई चोर ही लगा। ये सुनते ही लड़की और भी भड़क गई और उसने तुरंत उस बच्चे को ढूंढने का ऑर्डर दिया। वो खुद उससे पूछताछ करना चाहती थी। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अपने फैमिली के साथ लंच कर रहा था और उसकी माँ उस पर शादी का प्रेशर डाल रही थी। थककर उसने कह दिया कि वो कभी शादी नहीं करेगा। ये सुनते ही उसके पापा ऑलमोस्ट बेहोश हो गए। माहौल को हल्का करने के लिए प्रेसिडेंट की बहन ने अंधे बच्चे का जिक्र किया, ये कहते हुए कि हो सकता है वो उनके घर का सबसे बड़ा पोता हो। सब चौंक गए, लेकिन प्रेसिडेंट ने तुरंत कहा कि वो बच्चा एक फ्रॉड है। तभी उसकी बहन ने बताया कि उसने पहले ही डीएनए टेस्ट के लिए प्रेसिडेंट और बच्चे के बाल भेज दिए हैं और रिपोर्ट आने ही वाली है। तभी प्रेसिडेंट का असिस्टेंट आया, हाथ में रिपोर्ट वाला लिफाफा लेकर। उसने जैसे ही लिफाफा खोला और रिपोर्ट पढ़ी, पूरी फैमिली शॉक्ड रह गई।